Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो पहले का है हमने सारे पार्ट में कवर कर लिया, वो मैं आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी लिंक आपको। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो अब हम बात करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है मैनेजमेंट अचीव कर हेल्प करते हैं कि हम अचीव करें ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड नॉट इट सेल्फ बट फॉर अचीविंग गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट का ये काम नहीं है कि मतलब अपने पे ही करे, ये है कि वो अचीव करे गोल्स को। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। जो मैनेजमेंट है वो इंक्रीज़ करते एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैंने आपको बताया था, मतलब कि हम मिनिमम कॉस्ट के साथ यूज़ करें, कि रिड्यूस कॉस्ट करें और प्रोडक्टिव हो जाए, कि अपनी बेटर प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, स्टाफिंग में और कंट्रोलिंग में। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। जैसे कि डायनेमिक यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो अपने आप को अडेप्ट करता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जैसे कोई रेट बढ़ गया तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नेता बदल गया तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। सिक्योर एनवायरनमेंट इनटू न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। कि मतलब दूसरे कॉम्पिटिटिव एज से बचने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, वो अडेप्ट करता है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्टाफ के प्रति जो भी ऑब्जेक्टिव है वो मैनेजमेंट उसको हेल्प करती है कि हम अचीव कर सकें। मैनेजर मोटिवेट करता है, उसकी टीम को लीड करता है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रहना चाहे और अचीव करे पर्सनल गोल्स और कंट्रीब्यूट करे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। इस मोटिवेशनल लीडरशिप के साथ जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल कि वो डेवलप करे टीम स्पिरिट और कॉपरेशन और कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। अब मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में, कि ऐसा थोड़ा ना कि मतलब सिर्फ अपने ऊपर देगा, कि हाँ भी सोसाइटी को भी डेवलप करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं ताकि वो सर्व करे पीपल को डिफरेंट ग्रुप्स के साथ और कॉन्स्टिट्यूट करे प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग दीज मैनेजमेंट, ठीक है, कि मैनेजमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है। और इन सब से वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। ये हेल्प करते हैं कि प्रोवाइड करे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस और क्रिएट करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अडॉप्ट करे न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर और गुड ऑफ पीपल, कि जितना ही लोगों का भला हो सके और मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। अब हम बात करने वाले नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, ऑल दो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो रीसेंट रीसेंट ओरिजिन है। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो रीसेंट है, मतलब अभी अभी आई है, और ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है जो एग्जिस्टेड हुई है सिंस द टाइम ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। इन फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन may be considered as an distinctive feature that separates civilized society and from uncivilized society. The earliest management practice were set as rules and regulation that grew of the experiences of government and commercial activities. तो मतलब रूल्स बनने लगे कि जब डिवाइड हो गई एक्टिविटीज़ कमर्शियल और गवर्नमेंट में, जो डेवलपमेंट है ट्रेड और कॉमर्स का, वो ग्रेजुअली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. The term management today has several different connotations that highlight the different aspects of its nature. The study of management has evolved over the period of time. तो ये सब ऐसी है। मेन चीज़ यहाँ से है कि मैनेजमेंट जो है वो तीन टाइप के उसके नेचर होते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और मैनेजमेंट एज एन, एक आर्ट हो गया, प्रोफेशन हो गया, एक साइंस हो गया। आर्ट क्या होता है? आर्ट एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज का, ताकि हम अचीव करें डिजायर्ड रिजल्ट्स में। ये एक्वायर्ड होते हैं स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू। सिंस आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, तो मतलब कि जब पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? आर्ट। तो जैसे कि सबसे पहला हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, सॉरी। तो थ्योरेटिकल नॉलेज में जैसे कि बहुत सारे रेटाफिकेशन होते हैं, जैसे कि किसी को डांस करना है तो उसकी थ्योरी होगी, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग करना है तो उसकी थ्योरी होगी। तो मतलब उसके सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं। तो अब है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो यूज़ है इन बेसिक नॉलेज का, वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि मतलब पर्सनल, कि ऐसा नहीं कि डांस के सिर्फ वही कॉन्सेप्ट होंगे, कि हाँ जो दो डांसर है, दो स्पीकर्स हैं, दो एक्टर्स हैं, उनके सारे जो आर्ट का उनका प्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग होगा। और ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिविटी और क्रिएटिविटी के ऊपर आता है। जो आर्ट है वो प्रैक्टिकल है और इन्वॉल्व करती है क्रिएटिव प्रैक्टिव ऑफ creative practice of existing theoretical knowledge. We know that all music is based on 7 basic notes, ठीक है। हमको ही पता है कि जो है म्यूजिक 7 बेसिक नोट्स है, कि कैसे वो ट्यून बनाए, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट होता है तभी क्योंकि वो कि एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिस करता है आर्ट ऑफ मैनेजमेंट डे टू डे जॉब्स में, ठीक है, ताकि वो मैनेज कर सके इंटरप्राइज को, कि स्टडी के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। देयर आर वेरियस theories of management as propounded by many management thinkers which prescribe certain universal principles. A management also applies this scientific
तो ये सारे ऐसे बेसिक्स ही है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड मैनेजर वर्क थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। ठीक है, तो मतलब गुड मैनेजर मतलब मैनेजमेंट की तारीफ कर जा रही है कि हाँ भाई कि प्रैक्टिस से आता है कि आर्ट क्या होता है, मतलब कि प्रैक्टिस से यूज़ होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी सेम होती है बट क्या होता है उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। मैनेजमेंट अप्लाइज दीज एक्वायर्ड नॉलेज इन पर्सनल एंड स्किलफुल मैनेजर, कि हाँ भाई मैनेजमेंट उस नॉलेज का कैसे यूज़ करते हैं गिवन कंडीशन में। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में फॉर्मुलेट करते हैं उनकी थ्योरीज को। ठीक है, कि कैसे वो राइज करते हैं मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टाइल्स में। जो बेस्ट मैनेजर्स होते हैं वो कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। जितने भी ट्रेंड एजुकेटेड होते हैं उनको जैसे कि बहुत ज़्यादा एम्बिशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, ताकि वो सेल्फ कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर सके। जो सारे मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस करते हैं, वो बेस्ड होते हैं किसमें, सेम सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स में, जो डिस्टिंग्विश करते हैं सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल वन से, और पुट करते हैं उनके प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस में। अब है मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सप्लेन करती है सर्टेन जनरल ट्रूथ्स एंड ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। द बेसिक फीचर्स ऑफ द साइंस है, तो मतलब फीचर्स बताएगा कि साइंस एक ऐसा क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें ट्रूथ होते हैं, मतलब प्रिंसिपल होते हैं साइंस में। अब पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे। जैसे कि फिनोमिना है एप्पल की, मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स है कि हाँ भाई वो गिरेगा तो गिरेगा, ये तो एक फैक्ट है। ठीक है, ये एक फिनोमिना है। जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंटेशन पे कि हाँ भाई साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि एसिड के ऊपर बेस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, बेस के ऊपर एसिड डालेंगे तो चेंज होगा, कि मतलब रिएक्शन है कि मतलब प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन पे। यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है कि जो काम यहाँ हो रहा है वही काम वो यूएसए में हो, क्योंकि सारे प्रिंसिपल सेम है। मैनेजमेंट के पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है क्योंकि उसकी ओन थ्योरी होती है, प्रिंसिपल होती है जो डेवलप करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इकोनॉमिक्स होगी, सोशियोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, ये सारी की क्या होता है, ये सारी की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ है। और जो मैनेजमेंट है उसकी खुद की वोकैबुलरी होती है और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अस डिस्कस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एंड सॉशर यूजिंग अ कॉमन वोकैबुलरी, कि हाँ भाई कि कॉमन वोकैबुलरी होती है, तो पता है हमको सॉशर है कि कैसा गेम होता है, कि प्लेयर करते हैं कि इन टर्म्स को यूज़ करने के लिए ताकि वो कम्युनिकेट कर सके कि हाँ भाई क्रिकेट में होता है कि मतलब कि सेंचुरी हो गया तो मतलब कि एक शॉट मार दिया उसने ये वो। तो इसमें यही बोला है कि उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है कि वो कम्युनिकेट करे। सिमिलरली मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकैबुलरी, तो मतलब कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन वोकैबुलरी होनी चाहिए। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इवॉल्व करते हैं पीरियड ऑफ टाइम से, मतलब कि रेपिटेड एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो आए हैं। ठीक है, जो कि डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से, ह्यूमन बींग से। जो आउटकम है वो मतलब ऐसा नहीं होता सेम होता है कि अगर हम ह्यूमन बींग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम आएगा, नहीं, वो अलग अलग आएगा। देयरफॉर मैनेजमेंट कॉल भी इस तो तभी हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इतने डिफरेंस के बावजूद जो है उसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने बना दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल FW फ्योलर एंड फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल विच यू विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें हम आराम से पढ़ेंगे। सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट, तो हमने क्या पढ़ा था, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट एज एन आर्ट वो तो बिल्कुल सेटिस्फाई होता था क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज अपने ऊपर बेसिस के ऊपर जो है अप्लाई करते थे। बट इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं होता, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंस एज एन एप्लीकेशन इज नॉट यूनिवर्सल, तो मतलब यूनिवर्सल नहीं है, सबके बिहेवियर अलग है। ऐसा थोड़ा कि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम आउटकम आएगा और उस पर्सन पर करेंगे सेम, अलग होगा क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस होगी। और जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है ट्रेनिंग के लिए और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट के लिए। जो प्रैक्टिस है मैनेजमेंट की वो एक आर्ट है, तभी हम बोलते हैं मैनेजर्स वर्क करते हैं और उनके प्रैक्टिस जो बेस्ड है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड है। जो प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं साइंस ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट और साइंस है और देयरफॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है बट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग है। अब हम मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।